एक दिन हम घोड़े पर बैठते हैं, उस दिन हमें कोई दूल्हा कहता है दूल्हा जा रहा है, दूल्हा जा रहा है? और एक दिन और घोड़े पर बैठते हैं तो फिर हमें कोई दूल्हा नहीं कहता। महाराज, हमारी जब कलश यात्रा निकलती है मिरोनक, उसमें हमेशा घोड़े रहते हैं और कई लोग घोड़ों पर बैठते भी हैं, पर कोई लड़की उनका इंतजार नहीं कर रही बरमाला लेके। वो बेचारे अपने आप ही बैठ जाते हैं और कलश यात्रा खत्म हुई तो अपने आप ही उतर जाते हैं। कोई पानी का भी नहीं पूछता उनको। अलग अलग परिस्थिति है महाराज। एक दिन घोड़े पर बैठे तो दादाजी, नाना जी, नानी जी सब सम्मान कर रहे हैं दूल्हा राजा का। सब 80 साल की बुढ़िया खड़ी है आरती लेके। दूल्हा उतरेगा घोड़े से, आरती करूंगी, तिलक निकालूंगी, मीठा मुंह करवाऊंगी, पेड़ा खिलाऊंगी, मंडप में ले जाऊंगी। 80 साल की बुढ़िया इंतजार कर रही है। आज बड़ा महिमा बढ़ गई घोड़े वाले की महाराज। अलग अलग जगह का अलग अलग मान है? जैसे आप समझ लो, शहर के कलेक्टर के बारे में समझ लो। ऑफिस में आता है तो कितना रोम में आता है। कलेक्टर ऑफिस में आता है तो सबकी राइफल सीधी हो जाती है सिपाहियों की। और कलेक्टर साहब जब बेडरूम में जाते हैं तो कौन राइफल सीधी करता है, कौन सल्यूट मारता है बताओ? अरे कलेक्टर का छोड़ो, टीचर तो होंगे तुम्हारे, हाँ कोई तो होंगे भाई। पद की स्थिति है, पद है, गौरव है, सम्मान है, पर उसे सब जगह नहीं है वो मान। ऑफिस में ही मिलेगा, वहां मिलेगा, यहां मिलेगा, पर जिसके साथ फेरे लेके आया वहां कौन सल्यूट मारेगा? हर जगह का अपना मान है जी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आप सब, कितने सुंदर तरीके से बैठे हैं, कितनी मर्यादा से बैठे हैं, कितने कुशल बैठे हैं, कितने समृद्ध बैठे हैं। और चेहरे पर अपने आप ऊर्जा आ रही है, तेज आ रहा है, प्रसन्नता आ रही है, खुशी आ रही है। आपका गम कहाँ चला गया, टेंशन कहाँ गया, चिंता कहाँ गई, ये सब क्यों खो गए? ये स्थान की महिमा है? और देखिए एक और बताऊं, जैसे हम लोग एक तरफ मुंह करके बैठे ना, ऐसे ही एक तरफ मुंह करके एक जगह और बैठते हैं। कौन सी जगह है वो जगह रहती है किसी घर में कोई मर जाए, वहां भी ऐसे बैठते हैं, पर वहां सब तेज खत्म हो जाता है। हंसी गायब, खुशी गायब, तेज गायब, सुंदरता गायब, लिपस्टिक गायब, बिंदिया टिकली गायब, सारा सिस्टम गायब। और वहां भी लीला रहती है, कलावती, लक्ष्मी सब रहती है, पर वहां खुशी नहीं। अच्छा वहां से चला क्या गया है? कुछ भी नहीं गया, कोई नहीं गया, सब वहीं पर है। और ये पक्की बात है, चाहे कोई हंसे न हंसे, पर कोई मरने वाला नहीं है। जो मर गया सो मर गया, जो गया सो गया। अब कोई नहीं जाएगा, जो बचे वो रहेंगे, उसके लिए नहीं मरेगा कोई। पर स्थान की बात है महाराज। और देखो किसी के मरने से सबको दुख नहीं होता है। कई लोग ऐसे भी बैठे रहते वहां जिनके अंदर ही अंदर घी का दिया जल रहा है, पर वो भी खोपड़ी लटका के वो भी बैठते वहां पे, पर अंदर खुशी है भाई, चोखो है गो, अच्छा हो गया, बढ़िया हुआ। पर पोजीशन स्थान की पोजीशन है, माहौल की पोजीशन है। जो वहां का माहौल है उस माहौल में बहकना पड़ता है थोड़ा। इसीलिए जहां का माहौल ऐसा हो जो हमारे अंदर के दुखों को मिटा देवे, चिंता को मिटा देवे, ऐसे माहौल में सब काम छोड़ के हमें जरूर जाना चाहिए। आज आप आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जो आप अपनी चिंता से मुक्त हो रहे हैं, आपकी खुशी, आनंद, सुकून, शांति
आपको यथा योग्य प्राप्त हो रही है और ये होती रहनी है। आपको रोज सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले। इसी प्रकार से आसन लगा करके भागवत की कथा का जप पान करेंगे, श्रवण करेंगे तो अपने आप ही पाप यूं जाएंगे, कष्ट यूं जाएंगे, दुख यूं जाएंगे, गरीबी यूं जाएगी, क्लेश यूं जाएगी, पराजय यूं जाएगी। सब जीत सर्वोत्तरथम न योगेन भागवतम। भागवत ऐसी शक्ति है जिससे मृत्यु जैसी दुर्घटना चली जाती है तो बाकी चीज जाने में कोई देर नहीं लगती है। सबसे ज्यादा खतरनाक मरण होता है, भागवत से मरण भी चूक जाता है। जिनको भी मरने का भय है वो कथा में आइए और सहृदय कथा का पान कीजिए। पार्वती माता आई, बड़े सपने थे उनके मन में। नई शादी हुई है, घूमने जाऊंगी पति के साथ। पति ने सारे सपने चूर चूर कर दिए। पार्वती को आसन डाल दिया और कह दिया बैठिए और जरा कथा सुनिए भगवान के। क्यों? हमारी पत्नी तुम तब ही बनोगी जब आप हमारे देवता को मानोगे और यही हिंदू धर्म की रीति है। शादी होने के बाद में कन्या का सब बदल जाता है, सरनेम भी बदल जाता है। कई ससुराल में तो कन्या का नाम भी बदल देते हैं। पति का नाम लगाती है, पिता का नाम निकाल देती है अपनी कुंजी में से और पति के ही देवता को प्रणाम करती है, वंदन करती है। महाराज राम जी भगवान शिव जी के देवता हैं। शिव जी ने पार्वती को कहा, देवी मेरे साथ में पहले एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। मेरा विवाह पहले सती के साथ में हुआ था, जो दक्ष प्रजापति की कन्या है। उन्होंने सत्संग नहीं किया था और उन्होंने गुरु नहीं किया था, इसलिए उन्हें अकाल मरना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। अग्नि में जल के भस्म हो गई मेरी पत्नी और मैं बिना पत्नी के बहुत लंबा समय गुजार चुका हूँ। अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुमको मैं अब बुरी स्थिति में नहीं देख सकता, इसलिए तुम गुरु कर लो। और शास्त्र कहता है जिस महिला ने, जिस पुरुष ने संसार करने से पहले गुरु कर लिया वो कभी भी परेशान नहीं रहते, दुखी नहीं रहते, क्लेश में नहीं रहते, बांझ नहीं रहते, अनंत नहीं रहते और आत्महत्या तो कभी नहीं करते। शक्ति आ जाती है सहन करने की। संसार में जब चूल्हा जलता है तो काला होता है। संसार होगा, पत्नी आएगी, पति होगा, विवाह होगा तो क्लेश आएगा, दुख आएंगे, झगड़े होंगे, प्यार होंगे, पर आत्महत्या नहीं करना। पर साहस कम हो जाता है, आत्मिक बल कम हो जाता है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। वो केवल गुरु से मिलती है, ज्ञान से मिलती है। संघर्ष करने का पावर ज्ञान से आता है, सहन करने की ताकत गुरु से ही आती है। जिनके पास ये संवेदना नहीं है, संयोग नहीं है, जिनके पास ये व्यवहार नहीं है, वो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं और उनकी जिंदगी का खुद अंत कर लेते हैं। जिंदगी का अंत नहीं करो, जिंदगी जीने के लिए है, उसे जियो, जितना हो सके जियो। अरे बुज़दिल करते हैं आत्महत्या। आज सती बुज़दिल हो गई थी, इसलिए पार्वती को बुज़दिल भगवान नहीं रखना चाहिए। भगवान उन्हें मजबूत करते हैं और बिना सत्संग के कभी आदमी मजबूत नहीं होता है। एक मनुष्य के बच्चे को जन्म के बाद आप किसी महल में बंद कर दो, उसे कोई रूप मत दिखाओ, कोई शब्द मत सुनाओ। 50 साल के बाद जब उसे निकालेंगे तो वो रूप नहीं जानेगा, शब्द भी नहीं जानेगा, वो बोलना भी नहीं सीखेगा। गूंगा का गूंगा रहेगा, बहरे का बहरा रहेगा, अंध चक्षु रहेगा, आंखें रहेंगी, पर वो नहीं जानेगा कि मानव कौन है, पशु कौन है। वो तो भली बात अच्छी है कि माँ अपने बच्चे के साथ रोज खेलती है, रोज सत्संग करती है, रोज माँ बताती रहती है, दूध पिलाती है ना आंचल में तो बच्चे से बातें करती है। अरे तेरे पापा आ गए, तेरा भैया आ गया, देख तेरी बुआ बैठी है, बच्चा गोद में सो रहा है, पर माँ उसे सारे एड्रेस बताती रहती है। धीरे धीरे बच्चे को शब्द का ज्ञान होता है, शब्द के द्वारा फिर रूप का ज्ञान होता है, फिर रिश्ते का ज्ञान होता है, फिर व्यवहार होता है और वही मनुष्य
मनुष्य को मनुष्य पहचानने लगता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना विवेक के जिंदगी नहीं है और विवेक बिना सत्संग के नहीं है और सत्संग राम की कृपा के बगैर नहीं है। तो ये होना आवश्यक है। आप समय पर आ रहे हैं तो सुनने को भी अच्छा मिल रहा है। चलिए एक छोटा सा भजन याद आया है, उसको गा के आपको ले चलेंगे कथा। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का हाय जल रे मना। सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जितने काम बिगड़ते हैं वो मन की अधीनता में बिगड़ते हैं। मन की ज्यादा जो सुन रहा है वही गर्त में जा रहा है, धोखे में पड़ रहा है। मन की मत सुनिए, खुद की सुनिए। और जो खुद की सुनता है वो मन को ताबे में रखता है, काबू में, कब्जे में। और जिसका मन कब्जे में है समझ लो अब ये रेगिस्तान में भी सीधा चलेगा। सत्संग में सतगुरु जी मिलेंगे, सत्संग में सतगुरु जी मिलेंगे, गुरु जी मिलेंगे वहाँ संत मिलेंगे, गुरु जी मिलेंगे वहाँ संत मिलेंगे। सत्संग में सतगुरु जी मिलेंगे, सत्संग में सतगुरु जी मिलेंगे। चल करके तू मिल रे मना, चल करके तू मिल रे मना। सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना। सत्संग में सद्ज्ञान मिलेगा, सत्संग में सत्कार मिलेगा, ज्ञान मिलेगा प्रभु ध्यान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा प्रभु ज्ञान मिलेगा। सत्संग में प्रभु ज्ञान मिलेगा, सत्संग में प्रभु ज्ञान मिलेगा। चल करके तू सुन रे मना, चल करके तू सुन रे मना। सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना।
चल करके तू देख मना, चल करके तू देख मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का चल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का चल रे मना, सत्संग वाली गली तू 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 चल रे मना, ओ चल रे मना है चल रे मना, चल रे मना है चल रे मना, सत्संग वाली गली तू 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 चल रे मना। सत्संग के अभाव में जीवन बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बना जो बिना फल का वृक्ष होता है। छाया तो होती है पर उसकी छाया कायम नहीं टिकती, पतझड़ हो जाता है और उसका मूल्य तो बिल्कुल कम हो जाता है। इसलिए सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को भगवान शंकर की इस परम पावनी कथा का दर्शन करवाया। जो कथा नारद जी मैत्रेय ऋषि को सुनाते हैं माता गार्गी को बिठाकर, वही कथा पार्वती जी को सुनाई जा रही है। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।